है ना। चलो, ए एंड बी परचेज एन आर्टिकल ऑन सेम प्राइस, एक जैसे प्राइस में वो खरीदते हैं उसको। परचेज ऑन सेम प्राइस, ये बात नोट कर लो, काम आएगी, ठीक है। लेटर, एक ही कीमत पर उन्होंने खरीद लिया। लेटर ऑन सी परचेज बोथ आर्टिकल, अब क्या करता है, सी जो है उनसे दोनों खरीद लेता है, ठीक है। फ्रॉम ए एंड बी एट आरएस 240, 240 रुपए में खरीद लेता है। ईच फ्रॉम ए एंड बी, दोनों से 240 रुपए में वो आर्टिकल को खरीद लेगा, ठीक है। राम कृपाल भाई नमस्कार। बट द प्रॉफिट परसेंट ऑफ ए एंड वाज P% वाइल प्रॉफिट परसेंट ऑफ B वाज Q%। ये कहता है कि जी A का जो प्रॉफिट परसेंट है वो P% है और B का जो प्रॉफिट परसेंट है वो Q% है, ठीक है। सिंस B कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन SP, अब ये भी कह रहा है कि जी B जो कैलकुलेट करता है ना अपना प्रॉफिट, वो किस पर करता है, वो सेलिंग प्राइस पर करता है, विक्रय मूल्य पर करता है। इफ सी सेल्स वन ऑफ द आर्टिकल टू डी एट P% प्रॉफिट, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ डी इफ Q इज इक्वल टू 41/3% ऑफ P। ये कहता है कि जी C एक आर्टिकल को D को दे देता है P% के प्रॉफिट पर, तो कॉस्ट प्राइस बताना है आपको D को कितना पड़ेगा उस आर्टिकल का, अगर Q बराबर है 41/2/3% ऑफ P के, ठीक है। ओके जी विजय, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और देखते हैं कौन करता है। करो भाई, पढ़ने में ही टाइम लग जाता होगा ना। इसीलिए तो चाय मंगवाई है, ताकि आपको साथ साथ टाइम ज़्यादा मिले, है ना। देखो मेरे भाई, ए और बी दो लोग हैं, स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है। हमने इनके पास कोई वस्तु है, हमने मान लिया कि वो वस्तु इसको X रुपए में आई है, तो इन दोनों का क्या है, परचेज किया है आर्टिकल को सेम प्राइस पे, तो इसने भी X में किया हो। अब ये कहता है कि जी इसने जब बेचा इसको तो 240 में बेचा और इसने भी जब बेचा तो 240 में बेचा, ठीक है। दोनों ने 240 में बेचा, लेकिन इसने P% प्रॉफिट कमाया, इसने Q% प्रॉफिट कमाया। लेकिन ये जो प्रॉफिट निकालता है ये सेलिंग प्राइस पर निकालता है, ठीक है। एक बात और यहां पर दी है कि जी Q इज इक्वल टू 41/2/3% ऑफ P। Q इज इक्वल टू 41/2/3% ऑफ P। इसका मतलब क्या है, तो ये कितना होता है, तो अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो आप कहोगे 5/12 होता है, क्योंकि ये होता है 8, 1/12 होता है किससे, 8 से ही 1/2 होता है ना, 1/3, ठीक है।
8 से ही 1/3 होता है। तो अब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 5 40, 5 दूनी 10, बचेगा जो भी वो यही होगा, 41 से ही 2/3% होगा। ठीक है, तो ये हो गया, यानी Q इज इक्वल टू 5/12P आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब क्या कहता है, अब ये कहता है कि जी जो P का, जो X का जो P% होगा, यानी P/100। ठीक है, X का जो P% होगा वो 240 का Q% होगा। ठीक है, क्या बोलता है, बट द प्रॉफिट परसेंट ऑफ A एंड was P while profit percent of B was Q since B calculate his profit on selling price if C sells 1, ये तो आगे बेच देगा, P% पे ही बेचेगा, कोई चक्कर नहीं है। बहुत आर्टिकल A एंड B, A और B को वो खरीद लेता है 240 में। ठीक है, तो अब हम वैल्यू रख सकते हैं P और Q की, यानी आप Q को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो X P/100 बराबर होगा 240। ये जो Q है, Q की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 5/12P। तो P से तो P कट जाएगा भाई, तो 12 पे, तो 12 दूनी 24 होता है, ये 20 पे कटेगा। ठीक है, और कुछ भी कट रहा है। और ये हमने क्या किया था, ये 100 रहेगा ना यहाँ पर, Q/1 में 100 था, वो रह गया, तो 100 से 100 कटेगा, तो X इज इक्वल टू कितना आ गया, 100 आ गया। यानी आपके पास X जो आया है वो 100 आ गया, और X 100 आ गया, इसका मतलब क्या है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, यानी CP आपके पास क्या आ गया बच्चे, 100 आ गया। अगर CP आपके पास 100 है, 240 में बेचता है, खरीदता 100 रुपए में है, 240 में बेचता है, इसका मतलब 140 का प्रॉफिट हो गया। 140 का प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब कि 140% हो गया, यानी P की वैल्यू कितनी आ गई, 140%। ये सब ताम झाम निकालने का मतलब यही था कि हमें P की वैल्यू मिल जाए। क्यों मिल जाए, C सेल्स वन ऑफ द आर्टिकल टू D, C D को बेच रहा है और वो उसी P% प्रॉफिट पर बेच रहा है। ठीक है, तो C ने खरीदा कितने में, C ने खरीदे दोनों 240 में। कितने में खरीदे, C ने 240 में खरीदे, आगे बेचेगा P% के प्रॉफिट पर। तो अब आपको देखना है 240 का P% मतलब क्या है कि जी 140%। 240 का 140% निकालोगे, बटे में 100 होगा ना, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगी। अब करना है तो 240 और 24, 144 होता है ना, 240 और 144 कितना हो जाएगा, 384। तो ये आ जाएगा आपका वो रेट, कितना होगा भाई, 40%। 240 का 140% कितना होगा, 336 होगा क्या, 240 144, हाँ 336। ठीक है, 96 होगा ना, 2400 के 96, 336 हो जाएगा टोटल। कितना हो जाएगा, 336 हो जाएगा। यहाँ से जो 336 आया है, तो ये 336 आपका क्या है, प्रॉफिट है। ज़्यादा में बेचेगा, इतने ज़्यादा में बेचेगा तो 240। इसने पूछा जी तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा डी के लिए, तो 336 प्लस 240 होगा, 336 प्लस 240 576 होगा। ठीक है, कितना होगा, 576 होगा। आप सीधा भी निकाल सकते थे, 240% बढ़ाते तो 240 का 240, 140% बढ़ाते 100 पे, तो 240 की वैल्यू निकाल देते। जल्दी से बताओ भाई, ये समझ में आया कि नहीं आया, रिपीट करना है तो कर देता हूँ मैं।
सर मैं बाद में, चलो अभी जल्दी कमेंट करके बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। बच्चे हमने रेशो पी और क्यू के यहाँ से निकाल लिए। आप डायरेक्ट रेशो रखना चाहो तो रेशो रख सकते हो। किसी पी अगर 5 होगा तो क्यू हमारे पास 12 होगा। हमने चेंज करने के बाद में इक्वल किया है ना, किसी पी का इतना बटे इतना, तो हमें तो वैल्यू चाहिए, क्यू की वैल्यू हमने रख दी तो इक्वल रख सकते हैं उनको। ठीक है, अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि ये क्यों किया है। ठीक है जी, इक्वल क्यों रखा है 240, ये कैसे निकाला, तो ये हमने पी और क्यू के रेशो निकाली। या तो आप रेशो रखो, पी की जगह क्यू की जगह 5 रखोगे तो पी की जगह 12 रखना पड़ेगा, बातें वही है। ठीक है, आप डायरेक्ट रख सकते हो, वहां से भी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसका और मेथड क्या है बच्चे, दोबारा देखो चीजों को। और मेथड का क्या करोगे, चीजें तो ऐसे ही करनी पड़ेगी ना, जैसे जैसे स्टेप में चलता है वैसे वैसे करना पड़ेगा। सीपी क्या है, इसका भी एक्स माना तो इसका भी एक्स होगा। इस पर P% प्रॉफिट होता है, इस पर Q% होता है, लेकिन ये किस पर करता है, ये SP पर देखता है प्रॉफिट को। हमें किससे मतलब है, हमें P की वैल्यू से मतलब है। क्यों, क्योंकि आगे भी जो बेचेगा वो P% के प्रॉफिट पे बेचेगा। और हमारे पास क्या आया, Q = 5/12 क्या हो जाएगा P। अब अगर हमें ये चाहिए कि जी x का P%, तो x का P/100 है। ठीक है, और 240 का Q हो जाएगा, क्यों, क्योंकि Q%, क्योंकि यहां से भी वही प्रॉफिट है। तो 240 का Q%। अब मैंने इनको काट के रख दिया, किसी P की वैल्यू रख दो आप कितनी, 12, और Q की वैल्यू रख दो आप 5। इसको रखोगे 12, इसको रखोगे 5, और अब कर दोगे इक्वल, क्योंकि अब तो रेशो ले लिए ना, अब तो इक्वल करोगे ही। और अब इक्वल कर दोगे तो ये किस पर कटेगा, ये 20 पे 100 का 100 कट जाएगा। ठीक है, तो 20 5 कितना हो गया 100, x की वैल्यू आ गई 100। अब हमारे पास x की वैल्यू 100 आई है, बेचता कितने में है 240 में, इसकी वैल्यू 100 थी, 240 में बेच रहा है, यानी 140 रुपए कमा रहा है। किस पर, 100 पर, तो 140% हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। ठीक है, अब C ने बेचा है D को, तो C ने खरीदे कितने में थे, C ने खरीदे थे 240 में, C ने खरीदे थे 240 में। C ने कितने में खरीदे थे, C ने खरीदे थे 240 में। अब बेचेगा किस में, तो ये कहता है कि जी P% के प्रॉफिट पर बेचता है D को। तो P% क्या है, तो P% तो 140% है। अब 100 से 140% अधिक लेना है तो इसका 240% लेगा कि नहीं लेगा, और 240% का मतलब है 240 बटे में 100, तो 2 0 से दोनों 0, और 24 24 576। तो डी को कितने में पड़ा भाई, डी के लिए